तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये कुर्ती डिज़ाइन बना करके दिखलाऊंगा। फ्रंट ओपन मैंने इसको बनाया है और इसके सेंटर में पेंटेक्स वगैरह बनाई हैं और साइड में शोल्डर पर इसकी डबल फ्रिल आएगी। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ दोस्तों। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, वीडियो को प्लीज़ स्किप करके ना देखें। वीडियो स्किप करके देखेंगे आपकी समझ में नहीं आ पाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को फुल वॉच करें, तभी आपके कुछ समझ में आ पाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये 3.25 मीटर मेरे पास रियॉन कॉटन फैब्रिक है और इसके अंदर से सबसे पहले हमने बैक फ्रंट दोनों एक साथ निकालने हैं और बैक फ्रंट एक साथ ही हम इसकी कट करेंगे। तो इसको यहाँ पर ओपन कर लेंगे कपड़े को और सबसे पहले यहाँ पर हमने इसको 4 फोल्ड के अंदर बिछा देना है। इस तरीके से यहाँ पर 4 फोल्ड में बिछाएंगे। अब दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पर इसके देख सकते हैं 1 और ये 2 3 4, यानी कि ये देख सकते हैं 4 फोल्ड में मैंने कपड़ा बिछा लिया। यानी कि ये बैक और फ्रंट, यानी कि एक लंबाई बैक की और एक फ्रंट की दोनों एक साथ रखी है। तो सबसे पहले यहाँ पर लंबाई नापेंगे। तो लंबाई मुझे रखनी है 42 इंच। यहाँ पर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगा, 43 इंच का निशान यहाँ पर लगाऊँगा और उसके बाद में स्ट्रेट निशान यहाँ पर बना लेंगे। उसके बाद में सिंपली हमें यहीं पर इसकी कटिंग कर देनी है। अब ये जो हमारा कपड़ा बचा है ये हमारी शोल्डर की फ्रिल का कपड़ा है, इसको अलग रख देंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम बैक पार्ट को हटा देंगे और सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट को तैयार करना होगा। तो फ्रंट पार्ट को हम पलट कर रखेंगे इस तरीके से और ओपन वाला जो हिस्सा होता है, यानी कि जो किनारे वाला हिस्सा होता है, इसको हम रखेंगे अपने आगे और साबुत हिस्सा रखेंगे दूसरी तरफ। और उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे हम 3 इंच का निशान और ऐसे ही एक निशान यहाँ पर लगाएंगे हम 3 इंच का। इस तरीके से सारे निशान 3-3 इंच के हमने नीचे तक लगा देने हैं। और फिर इसके बाद में इस पर हमने स्ट्रेट निशान बना देना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम इन निशानों को ऊपर कट लगा देंगे ताकि दूसरी तरफ भी हमारा ये निशान आ जाए। हल्के हल्के यहाँ पर नोच लगा देंगे। अब उसके बाद में दोस्तों हमने पहली पिनटेक्स इस निशान पर डालनी है और उसके बाद में 4 पिनटेक्स इसकी बराबर में डालनी है। ऐसे ही फिर इधर भी हमने 5 पिनटेक्स डालनी है, यानी कि टोटल इसके अंदर 5 पिनटेक्स आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैं आपको पिनटेक्स डाल कर दिखला देता हूँ। इस तरीके से ये निशान हम इस तरीके से निशान पर पकड़ेंगे इसको और एक पैर की सिलाई लगाएंगे इस पर, यानी कि एक पैर की इसके अंदर प्लेट्स बनाते हुए नीचे तक हमने जो दूसरा कट लगाया था वहाँ तक इस पर एक पैर की प्लेट्स बना देंगे। यहाँ पर एक प्लेट्स दोस्तों हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों इसकी बराबर में हमने 4 पेंटेक्स और बनानी है। तो टोटल हमें यहाँ पर 5 पेंटेक्स बनानी होंगी। तो इसको हम दूसरे पेंटेक्स को इस तरीके से यहाँ पर 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा पकड़ेंगे, यानी कि जो हमने सिलाई लगाई है पहले वाले प्लेट्स की, उससे हमने 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है इधर को, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर बिल्कुल जब हम इसके बीच में सिलाई चलाएंगे तो एक पैर की सिलाई से ही हमारी यहाँ पर प्लेट्स आ जाएगी। अब दूसरी प्लेट भी हम सेम पैटर्न से इसी तरीके से डालना है नीचे तक। इसके बाद में देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये प्लेट्स हमारी 2 डल चुकी हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्या करना है, इस जैसे ये प्लेट डाली है इसी के बराबर में 1 इंच कपड़े को इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर फिर सिलाई लगाते हुए नीचे तक पूरी प्लेट्स को बना देंगे। तो यहाँ पर टोटल 5 प्लेट्स हो जाएंगी और इसी तरीके से फिर दूसरी तरफ भी हमने ये निशान लग रहा है, पहली प्लेट्स हम निशान पर डालेंगे, इसके बराबर में 4 प्लेट्स और डाल देंगे। तो यहाँ पर टोटल 5-5 प्लेट दोनों तरफ आ जाएगी। और अब इस पर मैं आपको चलो एक प्लेट्स और डाल के दिखला देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर उसके बाद में हमें इसके काउंटर पर चलकर कटिंग भी करनी है। तो यहाँ पर हम 1 इंच पकड़ेंगे और फिर उसके बाद में एक पैर का यहाँ पर सिलाई लगाते हुए नीचे तक सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों ये हमारी 3 प्लेट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसी तरीके से हम सारी प्लेट्स इस पर डालेंगे और उस पर फिर हमने अच्छे से आयरन करके एक तरफ प्लेट को जमा लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लेट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और इसके बाद में मैंने इसको अच्छे से प्रेस वगैरह भी कर ली है प्लेट्स पर, देख सकते हैं। और ये सारी प्लेट्स मैंने अंदर की तरफ जमाई हैं। अब इसको डबल फोल्ड कर देंगे और इसको अभी अलग रख देंगे फ़िलहाल। इसके साथ जो हमने बैक पार्ट का कपड़ा कट करा था उस कपड़े को यहाँ पर ले लेंगे और इस बैक पार्ट के कपड़े को डबल फोल्ड में यहाँ पर हमने बिछा लेना है। बैक पार्ट के कपड़े का जो साबुत हिस्सा है अपनी तरफ रखेंगे और कन्नी वाला यानी किनारी वाले साइड दूसरी तरफ रखेंगे।
उसके बाद में इसी के ऊपर फिर हम फ्रंट पार्ट बिछाएंगे। अब फ्रंट पार्ट पे यहाँ पर दोस्तों लगाना है हमें 1.5 इंच का निशान, और उसके बाद में यहाँ पर भी 1.5 इंच का, यानी कि 1.5 इंच के नीचे तक हमें निशान लगा देने हैं। और उसके बाद में इस पर हम स्ट्रेट निशान भी बना देंगे। अब ये जो 1.5 इंच का हमने मार्जिन लगाया है, यहाँ पर हम ऊपर भी कट लगाएंगे और नीचे भी। ये जो हमारा मार्जिन रहेगा, ये हमारा जिस पर हम बटन टाकेंगे, ये वो मार्जिन है। इसके अलावा हमने फिटिंग करनी होगी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर एक बार इस तरीके से, इस जहाँ पर हमने निशान लगाया इसको यहाँ पर फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करके ही इस पर बिछाएंगे। और दोस्तों एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आपका जो भी साइज़ होगा, यानी कि तैयार नाप जो भी होगा बिल्कुल, उससे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ही इसकी कटिंग करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दोस्तों जो शोल्डर रखना है वो सिर्फ 13 इंच रखना है, तो मैंने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है शोल्डर। और उसके बाद में यहाँ पर 2.5 इंच की हम नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आधा इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे। अब जैसे दोस्तों शोल्डर हमारा यहाँ पर 13 इंच मुझे रखना, तो 6.5 इंच का निशान मैं यहाँ पर लगाता, मगर मैंने यहाँ पर लगाया है शोल्डर का निशान 7.5 इंच का, ठीक है। तो इस तरीके से 1 इंच एक्स्ट्रा ही रखना होगा। मुड्ढा हम यहाँ पर उतना ही रख देंगे जितना हमें चाहिए होगा। मुड्ढा मैंने रखा है यहाँ पर 7 इंच, और 14.5 इंच पर इसकी कमर रखी है, ठीक है। अब जो ये निशान 7 इंच पर लगाया है, यही निशान हमने यहाँ पर लगा देना है इस तरीके से। और फिर यहाँ पर हम इन दोनों निशानों को मिला लेंगे इस तरीके से, और फिर एक निशान हमें ऐसे लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद में नीचे वेस्ट वाले निशान पर भी स्ट्रेट निशान बना लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जब हमने जो निशान लगाया था, इससे 1 इंच अंदर की तरफ क्रॉस करके भी निशान हमें लगाना होगा, और फिर यहाँ पर हम मुड्ढे की गोलाई बना देंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर इसका चेस्ट है 32 इंच, तो 32 का 1/4 हो गया 8 इंच। मैं 8 इंच में 1.5 इंच प्लस कर दूंगा, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा 9.5 इंच का निशान। ऐसे ही इसकी वेस्ट है 26 इंच, तो 26 का 1/4 हो गया 6.5 इंच, तो 6.5 में मैं यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा कर दूंगा, 7.5 इंच का निशान लगाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर स्ट्रेट निशान बना देंगे। यानी कि हम जो ये डिज़ाइन कट करेंगे तो हमें कम से कम 1.5 इंच तो इसमें बढ़ते रखना ही होगा। अब यहाँ पर जितना भी इसका दामन आ रहा है, मैं दामन इसका पूरा रखूँगा फ्रंट के हिसाब से ही, यानी कि जितना इसका फ्रंट का दामन है उतना ही इसका दामन में बैक फ्रंट दोनों कर दूँगा। क्योंकि इसका साइज़ बहुत स्मॉल है, तो इसलिए यहाँ पर इसका दामन भी मैंने कम ही रखा है। अब सिंपल यहाँ पर एलाइन शेप में निशान बना लेंगे कमर से लेकर दामन तक, और यहाँ पर फिर हमने आधा इंच का निशान इस तरीके से लगाएंगे। इसी पर हम आधे इंच मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसकी गोलाई बना देंगे हम इस तरीके से, यानी कि जो पहले वाला मुड्ढा जो है उसके ऊपर हमने लगभग 1 इंच ऊपर इसकी बैक के मुड्ढे की गोलाई बनाई है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले शोल्डर से आधा इंच दूरी पर हमें एक निशान लगा लेना है, और उसके बाद में फिर यहाँ पर इंची टेप से निशान लगाएंगे हम 10.5 इंच का, और 10.5 इंच का निशान लगाने के बाद इस तरीके से निशान लगाएंगे हम यहाँ पर 4.25 इंच का। 4.25 भी लगा सकते हैं आप, या 4.5 भी, जैसा आपका शेप अच्छा बैठे उस तरीके से आप निशान यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद में फुटे से इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे ऐसे। अब यही निशान हमें दोस्तों जो यहाँ पर लगाया है, यही निशान हमें नीचे तक कंप्लीट कर देने हैं, और इस पर फिर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। अब सबसे पहले हम शोल्डर की कटिंग यहीं तक करेंगे जहाँ तक हमने शेप का निशान लगाया है, और इस निशान पर हमने नीचे तक कटिंग कर देनी है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये कट हो चुका है। अब जो हमारा ये कली वाला पोर्शन है, इसको हम 1 इंच चलाते हुए रखेंगे इसके ऊपर, यानी कि जो भी हम जब इसको ज्वाइन करेंगे, जो मार्जिन हमारा जाएगा उतना मार्जिन हम इसके ऊपर एक्स्ट्रा चलाते हुए रखेंगे। तो लगभग 1 से 1.5 इंच का मार्जिन ही ये आएगा इसमें, जो हमने बढ़ती काटा है, ठीक है। अब सिंपली हमने यहाँ पर इन्हीं निशानों के ऊपर इसकी कटिंग कर देंगे, साइड वाले निशानों के ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पर मुड्ढे की कटिंग में ऊपर कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो फ्रंट का मुड्ढा गहरा कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते, क्योंकि कुर्तियाँ ज़्यादातर लूज़ होती हैं तो उसमें ज़्यादातर मुड्ढा गहरा चलता नहीं है, ठीक है। तो या चाहें तो आप कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग ही रहेगा।
अब यहाँ पर दोस्तों इसके हमने आधा इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे तक कटिंग कर दी है। अब ये जो निशान हमने लगाया था इस निशान पर हमने कट लगा देने हैं। ऐसे ही अब नीचे वाले पीस पर भी निशान है तो उस पर भी हम यहाँ पर कट लगा देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने इसके नेक की जो ब्रॉडनेस का निशान तो हमारा लगा हुआ है नेक पर, और इसकी डीपनेस रखेंगे हम यहाँ पर 4.5 इंच। और उसके बाद में यहाँ पर हमने एक हल्का सा राउंड शेप बनाना है कॉलर के अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी हम कॉलर रखेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे हाला कट करेंगे। तो राउंड निशान लगा लेंगे, उसके बाद में यहाँ पर नेक को कट कर देंगे। बैक का नेक सिर्फ हमें आधा इंच ही डीप रखना होगा, जितना हम शोल्डर पर मार्जिन लेंगे उतना यहाँ पर नेक डीप रख लेंगे बैक का। ठीक है, यहाँ पर ये कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद में इसको हम अलग रख देंगे। और अब जो दोस्तों हमने इसकी फ्रीलें वगैरह काटनी है वो जो उस कपड़े में से काटनी है, शुरू में हमारे पास कपड़ा बचा था, तो अभी फ़िलहाल हम इसको अलग रख देंगे। और इस कपड़े में से हमने स्लीव्स निकालनी, तो स्लीव्स वगैरह भी सब बाद में कट करेंगे हम। यहाँ पर वो कपड़ा ले लेंगे शुरू में हमारे पास बचा था। ठीक है, यहाँ पर इसको डबल फोल्ड में बिछाएंगे। और इसके बाद में यहाँ पर निशान लगाना है दोस्तों हमने 6 इंच का, यानी कि इसके अंदर से हमने 6-6 इंच की 2 पट्टियाँ निकालनी है, और 2 पट्टियाँ हमें निकालनी है इसके अंदर से 3-3 इंच की। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पहले 6-6 इंच का निशान लगा लिया, उसके बाद में यहाँ निशान लगाएंगे हम 3 इंच का, और एक निशान और लगाएंगे 3 इंच का। इस तरीके से ये 4 पट्टियाँ हमने इसके अंदर से कट करनी है। ऐसे ही यहाँ पर भी हमने निशान लगाने हैं 6-6 इंच के और 2 3-3 इंच के। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर निशान कंप्लीट हो जाएंगे। अब सिंपली दोस्तों इन सारे निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना देना है, और उसके बाद में नॉर्मली हम इस पर कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर ये 4 पट्टियाँ हो गई हमारी, 2 पतली हो गई और 2 चौड़ी। तो सबसे पहले ये एक शोल्डर की पट्टी हो गई, और ये वाली एक शोल्डर की हो गई। ठीक है, और यहाँ पर हमने इनको तैयार कैसे करना है, यहाँ पर लगाएंगे बारीक सिलाई बिल्कुल हम, और उसके बाद में ऊपर की तरफ डाल देंगे इसमें चुने, यानी कि एक तरफ हम बिल्कुल बारीक सा हेम कर देंगे और एक तरफ चुने डालेंगे दोनों ही पट्टियों में, पतली वाली में भी और चौड़ी वाली में भी। फिर उसके बाद में इस तरीके से इन पट्टियों को यहाँ पर जमाएंगे। तो वो सब मैं मशीन पर भी चल के आपको बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मैंने एक साइड ऑलरेडी हेम बारीक हेम कर रखा है सिलाई लगा करके। यहाँ पर एक साइड हमने इसमें हल्की हल्की चुने डाल देनी है। इस तरीके से यहाँ पर ये चुने हमारी चौड़ी वाली पट्टी के अंदर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी पतली वाली फ्रिल भी इसी पैटर्न से तैयार करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पतली वाली पट्टी पर भी मैंने एक तरफ बारीक सिलाई लगा रखी है, और एक तरफ इस पर हमने हल्की हल्की चुने डाल करके इसी के बराबर तैयार कर लेना है। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये पट्टी हमारी तैयार हो चुकी है, यानी कि अब इन दोनों फ्रिलों को हम इस तरीके से डबल करके रखेंगे, और यहाँ पर हमने कच्चे की सिलाई लगाते हुए दोनों को आपस में अटैच कर देना है। अच्छे से यहाँ पर इन दोनों पट्टियों को हम आपस में जमा देंगे। अब दोस्तों सेम इसी पैटर्न से हमने इसकी दूसरी फ्रिल भी तैयार कर लेनी है। ये देख सकते हैं इस तरीके से हम दोनों फ्रिल तैयार कर लेंगे। अब दोनों ही शोल्डर पर हमें एक एक फ्रिल अटैच करनी है। अब यहाँ पर मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको स्टिच करके भी दिखलाऊंगा किस तरीके से हमने इसको अटैच करना है। देख सकते हैं यहाँ पर तो हम सेंटर में इसमें फ़ोल्ड करेंगे, और यहाँ सीधी तरफ से इस पर एक सिलाई लगा देंगे। ये तो सेंटर का हो जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम अभी फ़िलहाल फ्रंट को अलग रखते हैं, और बैक पार्ट को यहाँ पर खोल लेंगे। इस तरीके से बैक पार्ट बिछाएंगे, और इसके ऊपर अब हम ये फ्रंट रखेंगे ऐसे, और दूसरा फ्रंट रखेंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमने शोल्डर अटैच कर लेने हैं। ठीक है, शोल्डर अटैच करने के बाद में फिर देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से शोल्डर अटैच होने के बाद में आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमें फ्रिल अटैच करनी होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कुटके हमने 2 लगाए थे। ठीक है, तो ये कुटके हमने इस तरीके से यहाँ सेंटर करेंगे, और यहाँ तक हम कुटकों तक ही हमारी ये फ्रिल आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये बाद में अटैच करना है, यानी कि पहले फ्रिल अटैच करेंगे फिर साइड की कलियाँ अटैच कर देंगे। और ऐसे ही फिर दूसरी तरफ भी हम इस तरीके से ये वाली फ्रिल अटैच करेंगे, और इसके बाद में साइड की जो कलियाँ हमारे पास रखी हैं वो इसके अंदर अटैच कर देंगे। अब दोस्तों चलते हैं मशीन पर, उसके बाद में आपको मैं स्टिच करके दिखाऊँगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा कट आ चुका है। ये सेंटर की हमारी शोल्डर की भी सिलाई है इसमें।
तो हमें शोल्डर की सिलाई से ही सिलाई को शुरू करना होगा। तो यहाँ पर फ्रिल को हम एक बार डबल कर लेंगे इस तरीके से, और डबल करने के बाद में यहाँ पर हमें एक कट लगा देना है। इस तरीके से कट लगाएंगे। अब ये वाला जो कट है हमें शोल्डर की सिलाई के ऊपर बिल्कुल मिला करके रखना है यहाँ पर, ठीक है। और पतली वाली जो ये फ्रिल है ये अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम इस तरीके से कट रख लेंगे सिलाई के ऊपर, ठीक है। और अब इसके बाद में यहाँ से हमने सेंटर से सिलाई को स्टार्ट करने, पहले एक साइड हम यहाँ पर इसको फ्रिल को अटैच कर देंगे। अब यहाँ पर आने के बाद में दोस्तों हमें इस तरीके से कोने को निकाल देना है। ये देख सकते हैं, ये वाला जो नीचे वाला फ्रिल का कोना है ये, इसको हमने यहाँ पर साइड से निकाल देना है। और अंदर सिलाई देख सकते हैं आप कितनी आ रही है। और इस वाले कोने को हमने यहाँ से कपड़े से मिला देना है, ठीक है। अब जितना भी यहाँ पर एक्स्ट्रा कोना निकलेगा उसको हम यहाँ पर पहले सिलाई से जमा देंगे, बाद में एक्स्ट्रा उसकी कटिंग कर देंगे। मेन कोना हमारा ये सबसे नीचे वाला रहेगा जहाँ पर मैंने ये सिलाई निकाली है, ठीक है। ये वाले कोने को हमने मिला देना है और इस तरीके से ये फ्रिल यहाँ पर अटैच हो जाएगी, देख सकते हैं आप। अब एक्स्ट्रा जो इसका कोना निकला है यहाँ पर साइड में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से निकला है, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। अब दोस्तों कट हम बाद में करेंगे, पहले हम इसका दूसरी साइड से भी इसको हम अटैच कर लेते हैं। तो सिलाई हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने शोल्डर से सिलाई को स्टार्ट करा था। और इसी तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों हमें चुन्नटों को अच्छे से बैठाल के रखना है ताकि हमारी चुन्नटें इधर उधर ना दबें। इस चीज़ का बस हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि हमें अपनी चुन्नटों को नीचे वाली, ख़ास करके नीचे वाली फ्रिल को अच्छे से बैठाल के रखना होगा। और यहाँ पर इस वाले कोने को मिलाते हुए और यहीं पर हम सिलाई को कंप्लीट कर देंगे, देख सकते हैं। अब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पट्टी निकली उसको भी हम यहाँ से कट करेंगे, ठीक है, जो कोना हमारा नीचे की साइड निकला है। अब दोस्तों सेम पैटर्न से ही हमने इसके दूसरे शोल्डर पर भी दूसरी वाली फ्रिल को अटैच कर देना होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में हम साइड की कलियाँ जोड़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही शोल्डर पर मैंने फ्रिल अटैच कर ली है और एक्स्ट्रा जो हमारा कोना यहाँ से निकल रहा है फ्रिल का, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ये देख सकते हैं फ्रिल हमारी यहाँ से कट हो चुकी है। ऐसे ही फिर हमने दूसरे वाले नोक भी हमने इसकी कट कर देनी है यहाँ से। ये देख सकते हैं दोनों ही तरफ दोस्तों हमारा ये कोना निकलेगा और इस कोने को फिर हम इस तरीके से कट कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों कोने हमारे कट हो चुके हैं। इसके बाद में यहाँ पर ये हम साइड की कलियाँ ले लेंगे और सबसे पहले ये 4 कलियाँ हैं, 2 बैक की और 2 फ्रंट की। तो इन दो कलियों को हम शोल्डर की जगह से आपस में अटैच कर लेंगे, इस तरीके से पक्का करके यहाँ से अट को दोनों कलियों को अटैच कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक कली अटैच करके दिखाऊंगा। सेम पैटर्न से ही हमने दोनों कलियाँ अटैच करनी होंगी। ये देख सकते हैं ये सिलाई है हमारी शोल्डर वाली और कुर्ती की जो शोल्डर की सिलाई है, कली की शोल्डर की सिलाई इस वाली सिलाई पर टेकनी होगी हमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये कली का देख लेंगे, कली की शोल्डर की सिलाई आ गई और इस सिलाई को अब हमें बिल्कुल शोल्डर की जो सिलाई है बिल्कुल बराबर जहाँ से हमने कट करा था बिल्कुल वहीं पर मिला करके इस तरीके से रखना होगा ताकि हमारा शोल्डर बिल्कुल अच्छे से बराबर आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मिलाने के बाद यहीं से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे एक साइड और नीचे तक पैनल पर इस कली को हमने अटैच कर देना है। इसी तरीके से दोस्तों हम दूसरी साइड भी अटैच करेंगे। पहले हम एक साइड इसको अटैच करेंगे, उसके बाद में बैक की साइड भी अटैच कर देंगे इसी तरीके से। यहाँ पर ये कली हमारी अटैच हो चुकी है। अभी हमने शोल्डर से स्टार्ट कर दिया, अब दोबारा से हमने शोल्डर से ही स्टार्ट करनी है और बैक साइड भी इसको यहाँ अटैच कर देना है। यानी कि अभी हमने ये फ्रिल में ही फ्रंट के अंदर ही अटैच करी है, अब इसको बैक साइड में भी अटैच कर देंगे। तो सिलाई हम यहीं शोल्डर से ही अटैच कर शुरू करेंगे और नीचे तक सिलाई को कंप्लीट कर देंगे।
तो यहाँ पर दोस्तों ये पूरा ही पैनल यानी कि बैक फ्रंट दोनों तरफ हमारी ये कली अटैच हो चुकी है साइड वाली। अब सेम जिस तरीके से हमने ये वाली कली अटैच करी है उसी तरीके से इसके दूसरे साइड भी हमने कली को अटैच कर देना है। ठीक है, यहाँ पर ये कली यहाँ पर हम जैसे हमने वो अटैच करी उसी तरीके से इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। और इसके बाद में फिर अब हम यहाँ पर देख सकते हैं दोनों कलियाँ हमने अटैच कर ली हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर हमने फ्रंट की सिलाई अटैच करनी होगी। तो जो फ्रंट में हमने मार्जिन लिया था देख सकते हैं ये वाला, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ और इस वाले को इस तरीके से, यानी कि जो कट लगाए थे हमने वही फोल्ड करने हैं। और उसके बाद में अच्छे से यहाँ पर हम कट के बराबर से ही मिलाकर पकड़ लेंगे। और जो सिलाई हमने पेंटेक्स डालते समय लगाई थी, ठीक है, ये वाली, इसी सिलाई के ऊपर हम बिल्कुल सिलाई को चलाते हुए नीचे तक सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। ये देख सकते हैं, ये सिलाई हम नीचे तक कंप्लीट कर देंगे। सेम पैटर्न से ही हमने फ्रंट भाग के दूसरे वाले पार्ट पर भी इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम नेक नाप लेंगे। नेक रखा है मैंने 8.5 इंच। और उसके बाद में दोस्तों शोल्डर से हम इंची टेप दोबारा से रखेंगे और शोल्डर से नीचे 21 इंच पर हमने एक निशान को लगा देना है इस तरीके से। अब ये जो नेक और से नीचे हमने निशान लगाया, इन दोनों ही निशानों के बीच में हमें इसको बंद करना है यहाँ पर। अगर दोस्तों आप यहाँ पर चाहें तो काज बटन भी करा सकते हैं या ऊपर से भी आप बटन लगा सकते हैं। तो मैं इसके अंदर ऊपर से ही लगाऊंगा बटन, काज बटन नहीं कराऊंगा, क्योंकि इस टाइम काज बटन वाले ईद का सीज़न चल रहा है तो काज बटन की दुकान पर भी बहुत भीड़ चल रही है। तो मैं डायरेक्टली इसको ऊपर इस तरीके से अटैच करूँगा, इसको ऊपर से अच्छे से बराबर करके, यानी कि नेक के यहाँ से बिल्कुल बराबर। और उसके बाद में सिलाई को हमने इस निशान से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और नीचे वाले निशान तक हमने सिलाई को कंप्लीट कर देना है। अब दोस्तों जहाँ तक हमने निशान इसका लगाया था वहाँ तक हमने इसको बंद कर दिया है। इसके बाद में अब जितना भी रहेगा हमारी स्लिट आ जाएगी। आप अपने हिसाब से भी स्लिट को कम बढ़ती कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बारे में जो भी इसकी फ़िटिंग वगैरह करनी है वो मैं आपको काउंटर पर चढ़ कर एक बार अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि मशीन। अब दोस्तों यहाँ से फ्रिल को हम अंदर कर देंगे और बिल्कुल आर्म होल्स की जगह से कपड़े को मिलाते हुए आधा इंच का दबाव लेते हुए सिलाई को कंप्लीट कर देना है। ऐसे ही दूसरी तरफ भी हमने आधा इंच का दबाव लेते हुए फिटिंग की सिलाई को यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। और नीचे दामन में दोस्तों इसके हमने बिल्कुल बारीक सिलाई लगाते हुए हेम कर देना है, यानी कि बिल्कुल बारीक सा यहाँ पर हम फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। पूरे घेर में इस तरीके से फोल्ड हम कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम ये कपड़ा ले लेंगे जो हमारे पास बचा हुआ था, ठीक है, बैक पार्ट के अंदर से। इसको यहाँ पर हम इस तरीके से लगभग 3 इंच फोल्ड कर देंगे। और उसके बाद में यहाँ पर मैं स्लीव्स की लेंथ नाप लूँगा। तो मुझे 16 इंच तैयार चाहिए तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगा, 17 इंच का निशान लगा लूँगा। उस पर हम स्ट्रेट निशान बना लेंगे 17 इंच के निशान पर। इससे नीचे हमने मार्जिन भी ले लेना है जो भी हम इसके अंदर फोल्ड करेंगे। ठीक है, मार्जिन का निशान लगा लेंगे और सिंपली हमने मार्जिन वाले निशान पर ही कट कर देना है। अब जो नीचे से फैब्रिक हमारा बचा है यहाँ पर इसके जोड़ लगाने हैं। तो ये बैक पार्ट के अंदर हमारे जोड़ आ जाएंगे। यहाँ पर इसको 1 इंच चढ़ाते हुए रख लेंगे हम और यहाँ से फिर हम मुड्डे की कटिंग कर देंगे और नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा जितना है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मोरी है 5.5, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगा, 6.5 इंच का निशान लगाऊंगा। अब जितना हमने कुर्ती का मुड्डा रखा था 7 इंच, उससे हमने 1 इंच बढ़ती निशान आर्म होल्स का लगाना है। उसके बाद में दोनों निशान लगाने के बाद यहाँ पर स्ट्रेट निशान बना लेंगे और सिंपली फिर इसी निशान पर हमने इसकी कटिंग भी कर देनी है। अब यहाँ पर इस स्लीव्स कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर हम इसकी मोरी में फ़ोल्ड कर देंगे और जोड़ लगा करके साइड की फिटिंग की सिलाई भी आस्तीन की कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर एक पेपर फ्यूज़ ले लिया है मैंने, इसको डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर अब दोस्तों हमने कुर्ती का नेक रख लेना है डबल करके। इस तरीके से नेक के यहाँ से डबल करके पकड़ देंगे कुर्ती को और इस तरीके से रखेंगे। अब जो भी हमारे कुर्ती की कटिंग आ रही है उस कुर्ती के नेक की कटिंग के हिसाब से ही यहाँ पर हम नेक का निशान लगाएंगे। कुर्ती का नेक हटा देंगे और इसी निशान पर अब हमें इसकी कटिंग भी कर देनी है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने 1-1 इंच के निशान नीचे तक लगा देने हैं। इस तरीके से 1 इंच के निशान हम
नीचे तक निशान लगा करके और कटिंग कर देंगे यहाँ से। नॉर्मली इसके ऊपर कटिंग करेंगे और ये कॉलर फिर हमारा यहाँ पर कट हो जाएगा। ये देख सकते हैं कॉलर दोस्तों हमारा कट हो चुका है और अच्छे से अब इसको हम अपने फैब्रिक के ऊपर रख के प्रेस वगैरह करके इसको हम चिपका लेंगे। उसके बाद चलते हैं दोस्तों मशीन पर, कॉलर को हमने किस तरीके से अटैच करा है। तो यहाँ पर एक पीस ले लिया है मैंने, उसके ऊपर हमने जो कॉलर चिपकाया है उसको रख लेंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने मार्जिन जमा लिया है और इस तरीके से रख करके अब बाहरी वाले जो किनारा है यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करते हुए लगा देना है हमें। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना होगा कॉलर के बिल्कुल जड़ में नहीं, हल्का सा हमें हटाते हुए सिलाई चलानी होगी ताकि हमारा मार्जिन अच्छे से बैठ जाए। अब यहाँ से दोस्तों एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे और जो इसकी गोलाई है कॉलर की, इस पर हमने हल्के हल्के कट लगा देने हैं इस तरीके से। अब इसको हम इस तरीके से पलटेंगे और इसके ऊपर अच्छे से हम आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद देख सकते हैं कॉलर हमारा बिल्कुल अच्छे से बैठ गया। अब ये जो नीचे वाला हमारा किनारा है इससे हम इतना बढ़ती ले लेंगे जितना हमें मार्जिन चाहिए, बस आधा इंच से कम। इस तरीके से मार्जिन लेते हुए और एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ से कट कर देंगे। उसके बाद में इस कॉलर को हम डबल करके यहाँ पर पकड़ेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर हमने एक कट लगा देना है। और इस कुटके को लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हम इसकी कुर्ती ले लेंगे। कुर्ती को डबल फोल्ड में इस तरीके से यहाँ पर हमने पकड़ लेना है। ठीक है, पकड़ने के बाद इसका अच्छे से सेंटर बना लेंगे। सेंटर में बनाने के बाद में जो सेंटर बनेगा हमारा वहाँ पर हम कट लगा देंगे और उसके बाद में जो हमने कॉलर का कट लगाया है वो कट यहाँ पर हमें रखना है, बैक केस के बिल्कुल कट के ऊपर। या इस तरीके से कट के ऊपर रख करेंगे हम और यहीं से सेंटर से ही हमने सिलाई को स्टार्ट करना होगा और एक साइड पहले हम इस कॉलर को अटैच कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों एक साइड हमारा कॉलर अटैच हो जाएगा। सेम इसी पैटर्न से अब हमने दोबारा से सिलाई वहीं से स्टार्ट करनी होगी, बैक के सेंटर से, और दूसरी तरफ भी फिर हम सिलाई स्टार्ट करके दूसरी तरफ से भी कॉलर को हमने अटैच कर देना होगा। इस तरीके से दोनों ही तरफ से हमारा कॉलर अटैच हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने इसका ठोका खोल रखा है, तो अब यहाँ से हमने इसको बंद कर देना है। इस तरीके से हम इसको पकड़ेंगे कॉलर को और जो हमारी फ्रंट की स्लिट है बिल्कुल स्लिट के हिसाब से ही हमने यहाँ पर सिलाई लगा करके ठोके को बंद कर देना है। और एक्स्ट्रा जो कपड़ा यहाँ पर है उसको हम कट कर देंगे। उसके बाद में इसके मार्जिन को इस तरीके से अच्छे से फोल्ड करना है और इसको कॉलर को पलट लेना है। पलटने के बाद में कैंची की मदद से या पेंचकस वगैरह की मदद से आपको यहाँ पर इसकी नोक को अच्छे से निकाल लेना होगा। नोक निकालने के बाद में दोनों ही तरफ के ठोके हमने सेम पैटर्न से ही तैयार करने हैं, यानी कि दूसरी तरफ का ठोका भी ऐसे ही तैयार करेंगे। उसके बाद में इसका सारा मार्जिन अंदर की तरफ करते हुए और इस कॉलर की लब पर सिलाई लगाएंगे और कॉलर को बिल्कुल यहाँ से पैक कर देंगे। यही सिलाई स्टार्ट करते हुए दूसरे ठोके तक हमने सिलाई को कंप्लीट कर देना है। ये कॉलर दोस्तों यहाँ पर हमारा अटैच हो चुका है, ये देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये कॉलर अटैच हो जाएगा। अच्छे से प्रेस वगैरह करेंगे इस पर तो और अच्छा होकर बैठ जाएगा ये। उसके बाद में ये स्लीव्स ले लेंगे। यहाँ पर स्लीव्स दोस्तों हमारी बिल्कुल तैयार है, इसमें हमारा कोई भी डिज़ाइन नहीं। तो पहले मुड्डा नाप लेंगे। यहाँ पे मुड्डा नापने के बाद में नेक के यहाँ से हमने कुर्ती की साइड की सिलाई को इस तरीके से पकड़ना है और फिर स्लीव्स की साइड की सिलाई, दोनों सिलाइयों को आपस में मिलाएंगे और अच्छे से मिलाने के बाद में इसके जो दोनों मार्जिन है उसको हम फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से स्लीव्स का भी फोल्ड करेंगे और कुर्ती का भी। उसके बाद में यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई लगाते हुए पूरे राउंड शेप पर ही हमने ये मुड्डे को अटैच कर देना है। यहाँ पर दोस्तों ये मुड्डा कुर्ती के अंदर हमारा अटैच हो जाएगा, देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, सेम इसी पैटर्न से हमने इसकी दूसरी स्लीव्स भी कुर्ती के अंदर अटैच कर देनी होगी और बनने के बाद में दोस्तों फाइनल लुक कुछ इस तरीके से ये आ जाता है।
और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।